आज मैं आपको ईदगाह कहानी पढ़ाने जा रही हूँ। ईदगाह कहानी मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। ईदगाह का मतलब होता है ईद की नमाज़ पढ़ने की जगह। एक गांव में एक हामिद नाम का लड़का अपनी दादी अमीना के साथ रहता था। बहुत गरीब थे। उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। हामिद के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। गांव में उस दिन बहुत ज़्यादा चहल पहल थी। सब लोग ईद की तैयारी कर रहे थे, ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे। कोई नया कुर्ता पहन रहा था, कोई जूते नए पहन रहा था, कोई सुई धागे बटन आदि की तैयारी कर रहा था, लगा रहा था अपने कुर्ते में। और सारे लोग बहुत खुश थे। सबके अंदर एक अजीब सा उत्साह था। सब लोग मेले जाने की तैयारी कर रहे थे जो ईदगाह के पास लगता था। हामिद भी बहुत खुश था। हालांकि उसके पास जूते भी नहीं थे, फिर भी वो बहुत उत्साहित था। उसकी दादी ने भी उसको कुछ पैसे दिए थे। सभी लोग अपने अपने पैसे इकट्ठे कर रहे थे। सब गिन रहे थे कि मेले में जाएंगे और हम ये खरीदेंगे, हम वो खरीदेंगे। सब नए नए तरह के सोच रहे थे कि हम क्या खरीदेंगे और क्या खाएंगे। उसकी बूढ़ी दादी ने उसको 3 पैसे दिए हामिद को। सब लोग तैयार होकर के ईदगाह जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में सब लोग खूब मज़े करते हैं। बच्चे आगे दौड़ करके निकल जाते हैं, फिर पेड़ के नीचे रुक करके सबका इंतज़ार करते हैं। इस तरह से मज़े करते करते वो लोग शहर पहुंच जाते हैं। शहर में सभी लोग बड़ी बड़ी इमारतें देखते हैं, अदालत देखते हैं, कॉलेज देखते हैं, क्लब देखते हैं। सब देखते देखते खुश खुश सभी लोग ईदगाह पहुंच जाते हैं। जब वो लोग ईदगाह पहुंचते हैं तो वहाँ नमाज ख़त्म हो जाती है और सारे लोग एक दूसरे को गले मिल करके मिठाइयाँ खिला रहे थे और बधाई दे रहे थे। इसके बाद सब लोग खिलौने की दुकान पर जाते हैं और सारे लोग दुकानों पर देखते हैं। तरह तरह के खिलौने लगे हुए हैं। हिंडोला लगा हुआ है मेले में। हिंडोला एक तरह का झूला होता है। चरखी लगी है। सभी बच्चे झूला झूलते हैं, लेकिन हामिद चुपचाप एक तरफ खड़ा रहता है। वो झूला नहीं झूलता है। इसके बाद सारे बच्चे खिलौनों की दुकान पर जाते हैं, जहाँ तरह तरह के खिलौने लगे हुए हैं। सिपाही है, मिट्टी का राजा है, वकील है, भिश्ती इत्यादि खिलौने सजे हुए हैं। भिश्ती किसको कहते हैं? भिश्ती मतलब जो पानी भरता है उसको भिश्ती कहते हैं। फिर उसका दोस्त महमूद सिपाही खरीदता है, मोहसिन भिश्ती खरीदता है, नूरा वकील खरीदता है और इसी तरह सभी लोग, सारे बच्चे अपने अपने खिलौने खरीदते हैं। जिसको जो पसंद आता है वो खरीद लेता है। लेकिन हामिद इन सारे खिलौनों में से कुछ भी नहीं खरीदता। इसके बाद सब लोग मिठाई की दुकान पर जाते हैं। कोई रसगुल्ला खाता है, कोई गुलाब जामुन खाता है, किसी को सोहन हलवा बहुत अच्छा लगता है तो कोई रेवड़ियाँ खरीदता है। सब अपने अपने पसंद की मिठाइयाँ खा रहे थे। बच्चे शरबत पी रहे थे खरीद खरीद के। लेकिन हामिद कुछ ना खाया उसने, ना कुछ पिया। वो खाली अपने पैसे बचा के इधर उधर मेले में देख रहा था। उसको कुछ पसंद नहीं आ रहा था। फिर सब लोग और आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब बढ़ते हैं तो एक लोहे की दुकान आती है। उस लोहे की दुकान में तरह तरह के बर्तन रखे हुए थे लोहे के। उन बर्तनों के बीच में चिमटा भी रखा था। हामिद को वो चिमटा देख करके अपनी दादी की याद आ जाती है कि जब उसकी दादी रोटी सेकती हैं तो उसके हाथ जल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास चिमटा नहीं था। यह सोच करके हामिद जो है वो चिमटा खरीदने का प्रयास करता है और वो दुकानदार से बातचीत करता है कि कितने का चिमटा दोगे। दुकानदार कहता है 6 पैसे का। हामिद उससे मोल भाव करके किसी तरह से चिमटा 3 पैसे का खरीद लेता है, क्योंकि उसके पास 3 पैसे थे और वो मोल भाव करके 3 पैसे में वो चिमटा खरीद लेता है। चिमटा तो खरीद लेता है, लेकिन वो ये सोचता है कि उसके सारे दोस्त उसके चिमटे का मजाक बनाएंगे और उसको खिलौना दिखा दिखा कर के चिढ़ाएंगे।
लेकिन मन ही मन वो विचार करता है कि मैं चिढ़ूंगा नहीं। जब वो चिमटा लेकर के अपने दोस्तों के पास जाता है तो सारे दोस्त उसका मजाक बनाते हैं, कहते हैं चिमटा भी कोई खिलौना है क्या, इससे क्या करोगे, इससे कैसे खेलोगे। वो अपने चिमटे की बड़ाई करने लगता है, कहता है मैं इसको पटक भी सकता हूँ, कंधे पे रख के बंदूक बना सकता हूँ, ज़मीन पे पटक दूंगा टूटेगा नहीं, तुम्हारे खिलौने तो सब टूट जाएंगे। सारे दोस्त उसकी बातों से इतने आकर्षित हो जाते हैं कि सब उससे अपना खिलौना उसके चिमटे के बदले लेना चाहते हैं। सब उससे कहते हैं कि तुम उसका खिलौना ले लो और अपना चिमटा मुझे दे दो। लेकिन हामिद किसी से अपना खिलौना नहीं बदलता है, खिलौने के बदले वो चिमटा नहीं बदलता है। और सब लोग फिर वापस अपने घर आ जाते हैं। जब घर आ जाते हैं तो हामिद की दादी उससे पूछती है कि तुमने मेले में क्या क्या देखा और क्या क्या खाया। तो महमूद जो है वो बताता है कि महमूद ने वकील ख़रीदा मिट्टी का, सबने खिलौने ख़रीदे दादी, लेकिन मैंने चिमटा ख़रीदा। तो उसकी दादी कहती है कि तुम चिमटा क्यों ले आए, इतने अच्छी दुकानें थी वहाँ। और फिर वो पूछती है कि तुमने क्या खाया। तो हामिद कहता है मैंने कुछ खाया भी नहीं। तो दादी मन ही मन सोचती है कि मैंने इसको पैसे दिए थे फिर भी इसने कुछ नहीं खाया, और ये बात सोच करके उनको बहुत गुस्सा आने लगती है। लेकिन वो हामिद से पूछती हैं कि हामिद तुमने कुछ क्यों नहीं खाया। तो वो कहता है कि मैंने चिमटा ख़रीदा था दादी आपके लिए। तो दादी गुस्सा हो जाती हैं, कहती हैं कि इतने सारे खिलौनों में तुम चिमटा लेकर के आए हो, चिमटे से कैसे खेलोगे। तो हामिद कहता है दादी जब आप रोटियां सेकती हो तो आपके हाथ जल जाते हैं, तो मैंने सोचा मैं आपके लिए चिमटा ख़रीद लूँ, और इसीलिए मैंने ये चिमटा ख़रीद लिया। उसकी ये बात सुन करके उसकी दादी का सारा गुस्सा दूर हो जाता है और वो उससे बहुत खुश हो जाती हैं, खुशी से रोने लगती हैं। और वो सोचती हैं कि हामिद इतना छोटा सा बच्चा कितना बड़ा त्याग किया है उसने। दूसरे बच्चे जब मिठाई खा रहे थे इसका भी मन हुआ होगा मिठाई खाने का, लेकिन उसने मिठाई नहीं खाई, उसने शरबत नहीं पिया, उसने कोई खिलौना नहीं लिया, और वो अपनी दादी के लिए चिमटा लेकर के आया है। यह सोच करके दादी उसकी रोने लगती है और उसको अपने सीने से लगा लेती है। हामिद को बहुत बहुत प्यार करती है और उसको खूब दुआएं देती है। थैंक यू।